जैसे कि दोस्तों हम आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी प्रदर्शनी है। आप यहाँ देख सकते हैं इसको पूरा। ये जो छोटे हैं, क्या नाम है आपका? प्रवेश दास। प्रवेश दास। प्रवेश। दरवेश दास। दरवेश दास हमें पूरा इसका एक्सप्लेन करके बताएंगे। यहाँ पर कबीर जी को पकड़ने के लिए विवेकानंद अपने साथियों के साथ जब आ रहा था, तब वो एक से पूछता है कि नीरू जुलाहे का घर कहाँ है। तो वो कबीर, फिर वहाँ पे एक आदमी रहता है जो कपड़ा बुन रहा होता है, वो तुरंत नीरू के पास जाता है और भाग के नीरू के पास जाता है और उनसे कहता है कि विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो लोग डर कर कबीर को झोपड़ी के पीछे छुपा देते हैं। फिर जब वहाँ विवेकानंद आता है, तब वो नीरू से पूछता है कि विवेकानंद पूछता है कि कबीर, वो दुष्ट कबीर कहाँ है। तो वो कह तो नीमा कहती है कि मेरा कबीर यहाँ है नहीं है। तो विवेकानंद कहते हैं अच्छा, तोड़ दो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो दुष्ट कबीर को। तो लोग झोपड़ी तोड़ने लगते हैं। तो ये लोग माफी मांगते हैं कि हमारे कबीर अब अगली बार ऐसा नहीं करेगा। फिर ये कहकर फिर कबीर जी से ये देखा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ विवेकानंद ब्राह्मण, झोपड़ी के पीछे। तो विवेकानंद कहते हैं कि पकड़ो उसे, वो झोपड़ी के पीछे है। तो कबीर परमात्मा वहीं पर रहते हैं और फिर ये फिर नीमा और नीरू बीच में आते हैं बालक कबीर को छुड़ाने के लिए। पर फिर ये यहाँ से इसको थप्पड़ मारता है नीमा को, तो एक गिर जाती है और कबीर जी को ये पकड़ के खींच के ले जाता है। यहाँ पे स्वामी रामानंद जी जो विष्णु जी के उपासक थे, वो अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा देते हैं, जिससे कबीर जी की नजर उन पर ना पड़े। ये कर कहा दिया जाता है कि कबीर को इसके पीछे खड़ा किया गया है और बड़ा सा पर्दा भी लगवा दिया गया है। स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि कौन, कबीर जी से कहते हैं कि कौन है तू दुलार। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मेरा नाम कबीर देव है, सृष्टि मुझ पर ही अर्पित है। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि तू हाड़ मास का बना, मुसलमानों के टुकड़ों पर चलने वाला, ये जिला है धरती का बादल है, उसको परमात्मा दिखता है। तो कबीर जी कहते हैं कि सत्य यही है कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुदेव हैं। आप मुझे अक्षर से कह रहे हैं तो मुझे हारना चाह रहा है गुरुदेव। तो इधर आइए। तो ये कहता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा ना दुलारे, तू बड़ी प्रतीक्षा कर, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। तो ये 104 वर्ष के जो स्वामी रामानंद जी थे, वो सालों से ध्यान करते थे। तो इस दिन ध्यान करते करते वो ध्यान में कल्पी छवि बनाते हैं अपने ठाकुर जी की। और उस दिन ध्यान में उनके पिता लग हो गए श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर वहाँ से जल लेके आइए वो लेके आप ऊपर देख सकते हैं। मैं बस अपना तिलक लगाया और भगवान और ठाकुर जी को तिलक लगाया और उनके सर पर मुकुट रख दिया। फिर पास में रखी पंचे पर ध्यान दिया और कल्पना में ही सोच रहे थे कि आज तो पंचे ही निकाली। फिर पंचे उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे तो माला
स्वामी रामानंद जी सोचते हैं कि आज आपके दास के साथ क्या हो रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज मेरे साथ ये हो रहा है। फिर ये कहकर और फिर ये कहता है कि अगर मैंने कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी हो जाएगी, और अगर मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। इसी बात से ये अपने आप को कोस रहे होते हैं। तो कभी बाहर से बोलते हैं कि हे स्वामी जी चिंता ना कीजिए, माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इसको बांध दीजिए, फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। तो स्वामी रामानंद जी ऐसे करते हैं। फिर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं तो मन में पूजा कर रहा था, पर इस बच्चे को कैसे पता चला, एक बालक कबीर को कैसे पता चल सकता है कि मैंने ये करा है और मेरे मन में ये चलना है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये खुद ही स्वयं परमात्मा है। स्वामी रामानंद जी ऐसे पर्दा ऐसे ही लगा था, उसको खोल कर जाते हैं और किसी की ऐसे गले लग जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि लगता है ये गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने सूत्र को गले लगा लिया, सूत्र मतलब सूत्र को गले लगा लिया। वो कहते हैं कि लगता है बुढ़ापे में गुरुदेव का दिमाग हिल गया है। स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि आपके पूर्ण परमेश्वर है, मैंने आपको जान लिया है। गले से हटाते हैं, ये महसूस करते हैं, जब गला लगाते हैं तब ये महसूस करते हैं कि बालक कबीर में तो कहीं हड्डियां महसूस ही नहीं हो रही। फिर कबीर जी को हटाकर के शरीर को अच्छे से दबा के देखने लगते हैं। फिर ये कहते हैं कि हे भगवान जी आपका शरीर तो कितना कोमल है, जैसे रूई हो, आपकी तुलना में मेरा पत्थर जैसा शरीर है। स्वामी रामानंद जी को और फिर ये कहते हैं कि मुझे अभी भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी कौन परमेश्वर है। मुझे वो अमर लोग दिखाओ जहाँ पर किसी भी आत्मा की जन्म रामानंद जी को कबीर जी जो बालक में थे लोग ले आते दे सकते हैं, तो बादल है। जब ये सब लोग आते हैं तब इनसे कबीर जी कहते हैं कि आप अपने सारे मंत्र यूज कर लो, क्या पता आपको किसी एक मंत्र से वो खुल जाए दरवाजा सतलोक का। तो इन्होंने स्वामी रामानंद जी ने सारे मंत्र यूज कर लिए अपने, पर एक भी बार ये नहीं खुला। कबीर जी ने वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम जाप किया, उससे ये सतलोक का दरवाजा खुला। फिर ये गए, ये जो परमात्मा है वो यहाँ पे बैठे थे और ये छोटे वाले कबीर बालक है वो अपने अन्य रूप पे इच्छा करने लगते हैं। फिर ये सोचते हैं कि स्वामी रामानंद जी सोचते हैं कि लगता है कि छोटा वाला कबीर इन्हीं का सेवादार है। ये वाले परमात्मा छोटे वाले बालक कबीर तब ये बालक कबीर तो ये स्वामी रामानंद जी सोचते हैं कि क्या हो रहा है। भगवान कबीर खुद ही बालक कबीर को कवर कर रहे हैं। फिर ये तब लेके आते हैं नीचे, तब ये स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि 2 छोर है, एक
तू और भैया 1 से 2 नीता संकार ने तुम्हारे हो मत तुम चाहे तुम संत हो तुम सत्य हो तुम्हारे नीता किसको बिना और न खुले मत फिर स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि आप मेरे गुरुदेव हैं मैंने आपको आप जान लिया है तो कबीर जी कहते हैं कि हे स्वामी जी आप मेरे गुरुदेव ही रहिए ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक वरना भविष्य में कहा जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। आपको इतना सारा ज्ञान किसने बताया? ये मेरे गुरुदेव जी ने बताया है जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज जी। और क्या छोटे छोटे बच्चों को बताना चाहें जो बच्चे गेम खेलते हैं? मैं बस उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी आइए संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनसे भक्ति करके वापस सतलोक जाइए जहाँ से हम आए थे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा एक छोटे से बच्चे ने किस तरह से कितने कॉन्फिडेंस के साथ इसने पूरा एक बताया। दोस्तों इतनी जानकारी को कोई बड़ा व्यक्ति नहीं दे सकता। एक छोटी सी उम्र में छोटा सा बच्चा लगभग 6 से 7 साल की उम्र होगी छोटे से बच्चे की, और इसलिए दोस्तों देखिए कितने कॉन्फिडेंस से अपने गुरु के बारे में यहाँ जो चित्र लगे थे उसके बारे में इसने बताया। तो दोस्तों इसी तरह बने रहे हमारे यूपी खबर चैनल के साथ।